हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर सेकंड मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। आज की क्लास हमारी 2 है। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स क्लास आपको 1 करा दी है। इस पे हम करेंगे 3 मार्च 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं? तो देखना फ्रेंड्स, ये आपका राजेश और ये राकेश का और ये आपका रमेश का अनुपात हैगा अंकों का। ठीक है, कहा गया है जो आपका राजेश है उसे 30 अंक मिले हैं। अगर हम राजेश के देखें तो यहाँ पे 2 है रेशो में। तो अगर आप देखें तो ये जो 30 जो है, इस 2 से कितना टाइम ज्यादा है? तो ये आपका 15 टाइम ज्यादा हैगा। तो हम कर देंगे यहाँ 14 में 4 में गुणा 15 की, और यहाँ कर देंगे 9 में गुणा 15 की। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 15 चौक 60 और 15 दिम्मा 135। ठीक है, तो ये आपके आ गए राकेश के, ठीक है, अंक, और ये आपके आ गए रमेश के अंक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूं कि जो आपके टोटल वोट जो है उनकी संख्या मान लेता हूं मैं 100%। ठीक है, इसमें से एक को मिले आपके 64% वोट, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो 100 में से कर दो आप 64 को माइनस, तो क्या आ जाएगा आपका 36% आ जाएगा। कहा गया है जिसे 64% मत मिले हैं वो 434 मतों से जीत गया है। अगर हम परसेंट में बात करें कितने परसेंट जीता है, तो 64 में से माइनस करो 36, तो आपका आएगा यहाँ से 28। तो ये आपका 28% जीता है, जो कि आपका बराबर किसके है? 434 के बराबर है। इसे आप काट दो, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 छिक 42 और 7 दूनी 14। ठीक है, 4 से काटो, 4 से जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंजे 20 पॉइंट, 4 पंजे 20, तो आपका यहाँ से आ गया 15.5। ये आपकी क्या आई है? 1% की वैल्यू आई है। तो यहाँ कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आएंगे आपके टोटल वोट 1550, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दिए गए व्यंजक का मान बताइए। इसे करना सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट्स और अंदर वाला। तो 3 डिवाइड हो जाएगा आपका 36, आ जाएगा 12। 24 में से आपका 12 जाएगा, बचेगा आपका 12। ठीक है, यहाँ साइन डिवाइड का है तो 3 से करेंगे डिवाइड, तो आपका जाएगा 3 4 जा 12। तो यहाँ तक आपको कितना आ गया? 4 आ गया। फिर यहाँ कर देंगे डिवाइड, तो आपका आएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। फिर आपका साइन मल्टीप्लाई का है तो ये हो जाएगा आपका 18 4 जा 72। जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो आपका साइन लगा माइनस, बाहर बाहर लगा साइन माइनस का, तो 76 में से 72 माइनस होगा तो आपका आएगा यहाँ से 4, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? तो यहाँ पे हमें रेट दे रखी है, लेकिन हमें निकालनी है 3 साल की सीआई की रेट। तो सबसे पहले देख लेंगे 2 साल की सीआई की रेट। तो देखना यहाँ पे रेट क्या 12% कैसे निकालेंगे हम? 12 प्लस 12 करेंगे, प्लस 12 गुणा 12 करेंगे, अब भाग कर देंगे 100 से। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 12 और 12 24, प्लस 12 ही गुणा 12 में होगी तो आपका जाएगा 144। 144 को 100 से भाग करूंगा तो आपका आएगा 1.44। तो यहाँ से आपकी 2 साल की सीआई क्या रेट क्या आएगी आपकी? 25.44 आएगी। लेकिन हमसे कहा है 3 साल की, तो 1 साल की और बना लो। तो 25.44 प्लस करेंगे ये 12, प्लस 25.44 गुणा कर देंगे इससे हम यहाँ पे 12 से। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा आपका 25 और 12 हो जाएगा आपका 37.44, प्लस ये गुणा हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 पंजे 60 और 6 65, 12 2 24, 24 और 6 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे 100 भी आता है। तो देखो यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट है, तो अब कितने छोड़ के पॉइंट आएगा आपका? ये 100 और हैगा तो 4 छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? ये 8 2, 5 में प्लस करूंगा 4 9 आ जाएगा, 0 में प्लस करूंगा 4 तो 4 आ जाएगा आपका, 3 में करूंगा प्लस 7 तो आपका 10 हो जाएगा, कैरी 1 तो आपका हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगी आपकी रेट परसेंट। अब निकाल दो आप 25,000 का 40.49%, तो कितना आएगा आपका? यहाँ से देखना, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, तो आपका आएगा 25 दिम्मा 225, तो कैरी लगेगा 22, फिर हो जाएगा 25 चौक 100, 100 और 22 हो जाएगा 122, यहाँ से लग जाएगा 12, फिर आपका हो जाएगा
25 की गुणा 0 में होगी तो आपका 0 आएगा, प्लस करूंगा 12, 2 आएगा, फिर लग जाएगा आपका हासिल 1, फिर आपका 25 चौक 100 और 1 हो जाएगा 101 और लग जाएगा यहाँ पॉइंट। तो देखना फ्रेंड्स आपकी अप्रॉक्स में आएगा ये 101 आएगा स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे आएगा और किसी में नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। हम क्या निकालना है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हैगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, हम निकालेंगे मीन, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे मीन, तो इन्हें कर लेंगे प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 5 3 8 8 4 12 और 7 19, इसे भाग कर देंगे 1 2 3 4 4 से, तो क्या आ गया आपका मीन आ गया। लेकिन हमें निकालना मानक विचलन, तो ये कैसे निकालते हैं देखना, इस वाले 5 में से करेंगे ये माइनस किससे, 19/4 को और कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 3 में से माइनस करेंगे क्या हम 19/4 को और कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ही आपका 4 में से माइनस करेंगे हम 19/4 को और कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ही हम 7 में से माइनस करेंगे 19/4 और कर देंगे इसका स्क्वायर। तो यहाँ से बच जाएगा 4 पंजे 20, 20 से 19 जाएगा, बचेगा आपका 1/4, स्क्वायर करोगे तो आपका 1/16 आएगा। फिर आपका यहाँ से बच जाएगा 4 3 12, 19 में से 12 जाएगा, बचेगा माइनस 7/4। तो माइनस का 7/4 का स्क्वायर हो कितना आपका आएगा 49/16 आएगा। ऐसे ही हो जाएगा 4 4 16, 90 में 16 जाएगा, बचेगा 3, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3/4 करेंगे स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 9/16। यहाँ से आपका बचेगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81/16, ठीक है। अब कर देंगे इन सबको प्लस 1/16 प्लस 49/16 प्लस 9/16 प्लस 81/16। नंबर कितने आपके 1 2 3 4 नंबर है, 4 से कर देंगे डिवाइड और ले लेंगे रूट, ठीक है। तो क्या आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मानक विचलन, ठीक। तो यहाँ से आपका नीचे 16 आएगा, ऊपर हो जाएगा 49 50 50 81 और हो जाएगा 90, 90 बजाय कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, 4 5 जाएगा ऊपर गुणा में, इधर आ जाएगा इस तरीके से। अब खोल दो उसका रूट, तो आपका ये हो जाएगा 4 3 12 4 5 20, यहाँ आपका 35 आया। इसे मान लो आप अप्रोक्स 36 मान लो, ठीक है, अप्रोक्स में। तो ये बन जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बन जाएगा 4 का स्क्वायर, डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 4 बन जाएगा 4 4 5 20, तो आपका 1.5 से कम ही आएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। तो देखना फ्रेंड, जैसे हिंदी में समझ में नहीं आता है वो एक बार इंग्लिश में ही पढ़ लिया करे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ए जो हैगा वो 7 में से 5 बार सच बोलता है और जो बी जो है आपका ये 9 में से 8 बार सच बोलता है। तो ए झूठ कितना बोलता है, तो 7 में से कर देंगे 5 माइनस बचेगा 2 बटे में आएगा 7, ये झूठ बोलता है ए। फिर आप कर देंगे 9 में से 8 माइनस बचेगा आपका 1 और नीचे जाएगा 9, तो ही बोलता है इतनी टाइम में झूठ, ठीक है। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा आपका ये, तो यहाँ से बन जाएगा 8 दूनी 16 और 9 7 63 और यहाँ आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 7 निम 63, ठीक है। अब कर दो से प्लस, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे देखो आपका अपॉन में क्या 63 है, नीचे ऐसे ही जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका 60 5 21, फिर ये कट जाएगा 21 से 21 बन जाए 21 3 जा, तो आपका जाएगा आ जाएगा 1/3 ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196/625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का दे रखा है एरिया, ठीक है। हमसे कहा गया इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है इसका रेशियो क्या होगा, तो इसे निकालने कर दो यहाँ पे रूट, ठीक। 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 14 का स्क्वायर, ऐसे 625 होता है आपका 25 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/25 ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव्य से भरा हुआ है। इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी, कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा यहाँ पे हमें दे रखा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। तो मेरे भाई इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम आपका होता हैगा 2/3 पाई r3, ठीक है। फिर आपका दे रखा है यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉटल, तो सिलेंडर का आपका एरिया का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका पाई r², ठीक है। तो अगर हमें निकालनी है बोतलों की संख्या, तो मेरे भाई हम इस हेमिस्फेरिकल बाउल के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे सिलेंड्रिकल बॉटल के
वॉल्यूम से, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। आपकी इसकी त्रिज्या कितनी, रेडियस 18 है, यहाँ लगा क्यूब तो आपका 18 आएगा 3 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका देखो लिखा है आर, किसका, सिलेंडर का। इसकी त्रिज्या कितनी आपकी 3 है, तो हो जाएगा आपका 3 × 3 स्क्वायर लगा ना ऊपर। फिर आपकी ऊंचाई है 6, ये आ गया इस तरीके से। अब 3 से कट जाएगा, ये 6 बार में है, 3 से कट जाएगा, 6 बार में, 3 से कट जाएगा, 6 बार में, 6 से कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 छिंग 12, 12 छिंग 72, 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस, इस तरीके चल रहा है आपका क्या, अनडिफाइंड तक, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है तो आप इस 20 को तोड़ लो 2 नंबर्स में, मतलब फैक्टर निकाल लो उसके, 4 पंजे 20। अब देखो इनमें, इन 2 नंबर में छोटा कौन सा है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे साइन लगा है आपका माइनस का, तो कभी भी आपका माइनस साइन लगा होगा तो आप देखेंगे इन दो में छोटा कौन सा है, छोटा आपका 4 है, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ साइन आपका प्लस का होता तो आप देखते कि इन 2 नंबर्स में बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपए में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था। तो देखना फ्रेंड्स, 3 हाथों में से गुजरता है ये माल और तीनों आपके व्यापारी 30% का प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, कमाते हैंगे। तो 30% का फ्रैक्शन आपका होता है 3/10। तो पहला व्यापारी 10 रुपए की चीज को 3 के प्रॉफिट बेचेगा तो कितना बेच देगा, 10, और 3 13 की बेचेगा। ऐसे ही आपका दूसरा वाला भी बेचेगा और ऐसे ही आपका तीसरा वाला भी बेचेगा, ठीक है। तो अब कर दो मेरे भाई इसे आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 10 ढाई 100, 100 ढाई आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कितना, 13 का क्यूब, 30 का क्यूब बन जाएगा। तो 30 का क्यूब आपका होता है 2197। तो ये जो आएगा ये आपका आएगा सीपी, और ये आपका आएगा जो लास्ट वाले ने बेचा जो है जितने का, उसका एसपी आएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दिया है 300, देखो क्वेश्चन में अंतिम वाला, ठीक है। तो हमें निकालना है ये, तो ये देखो मेरे भाई कि आपका 300 जो हैगा ये 2197 से कितने टाइम ज्यादा है, और फिर जो भी आएगा आप कर दो इसमें मल्टीप्लाई 1000 में, ठीक है। तो ऊपर आपका बन जाएगा यहाँ पे 3 लाख, इससे आप भाग कर दो 2197 से, तो क्या आएगा आपका। तो जब मैं 3 लाख को भाग करता हूं 2197 से, तो जाएगा आपका ये एक बार में 2197, नीचे बचेगा आपका 3, यहाँ आपका 0 आएगा, यहाँ आएगा आपका 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 8, यहाँ आ जाएगा 0। अब ये जाएगा आपका 3 टाइम में, 3 सत्ते 21 और 3 दिन 27 और 2 29, 3 कम 3 2 5 और आपका 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका बचेगा 9 4, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 3 9 में से 5 जाएगा तो आपका आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, फिर आपका 0 आएगा तो आपका ये जाएगा 2 से ना, 2 लिखा 7 टाइम में जाएगा, 6 से 7 टाइम में। तो देखते हैं किस टाइम में जाएगा आपका, तो 2 1 9 7 6 टाइम में काटेंगे, जाएगा आपका 6 7 जा 42, 6 9 जा 54, 54 और 4 58, 6 बन जा 6 और 5 आपका हो जाएगा 30, 6 और 5 आपका हो जाएगा 11, कैरी 1, 6 2 12, 12 1 13। तो ये आपका जाएगा 6 टाइम में, तो आपका आंसर आएगा 136.55 अप्रॉक्स में, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। तो देखिए ना, 8 वर्ष के लिए किसी राशि पर 21% ब्याज मिल रहा है और मेरे भाई उसी आपकी दर से 21 साल तक ब्याज मिल रहा है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो 21 से आपका 21% कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8:21 बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एक नाव धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल
समान दूरी 5 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में मेरे भाई अनुकूल जो है वो तय करती है, यहाँ पे प्रतिकूल करती है। तो अनुकूल का मतलब क्या है मेरे भाई, कि धारा की दिशा में आपकी 35 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से निकल जाएगी आपकी स्पीड। तो ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 14, 2 पंजे 10, क्योंकि आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये किलोमीटर घंटे में आएगी आपकी। फिर हमसे बोला गया धारा के प्रतिकूल, जब प्रतिकूल जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस वही रहेगा 35 और टाइम लग रहा है 7 घंटे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 पंजे 35 किलोमीटर आवर। तो हमसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना है मेरे भाई, तो हम कर देंगे 17.5 में 5 प्लस, तो कितना जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा, और इसे भाग कर देंगे 2 से। तो यहाँ से आपका आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगर मेरे भाई हमें निकालनी होती धारा की चाल, मतलब बाई निकालना होता, तो हम करते 17 में से 5 माइनस, तो आपका यहाँ से आता 12.5, और इसे 2 से भाग करते तो आपका आता 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का लासापा एलसीएम क्या है। तो देखिए ना फ्रेंड्स, ये आपको दे रखी है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसे करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व। तो यहाँ पे हमें लास्ट में दे रखा 15, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने दो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और प्लस माइनस करने पे आपका माइनस का 8 बन जाए, ठीक है। तो ऐसा देखो नंबर कौन सा है आपका, एक नंबर है 5 3 जा 15, ठीक है। और जब मैं ये भी माइनस कर लूंगा, ये माइनस कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस का 8। तो देखो ये सेटिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसके आपके बनेंगे x माइनस 5 और एक बनेगा इसका x माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 6 दिया है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पे माइनस 5 आ जाए, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है। तो जाएगा 3 दूनी 6 बन जाएगा प्लस का, और जब मैं इसे प्लस करूंगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आएगा माइनस का 5, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x माइनस 5 हैगा, ठीक है, और x माइनस 3 यहाँ पे भी, तो इसे लेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा x माइनस 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो 1 में हैगा। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक कितने समय घंटे में निकटतम पूर्णांक में भर जाएगा। तो देखना ए जो भरता है वो आपका 32 घंटे में भरता है, और जो आपका बी है वो भरता है 28 घंटे में। तो इन दो का एलसीएम क्या आएगा, तो 32 और 28 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, फिर 8 और 7 से जाएगा। तो यहाँ से आपका एलसीएम आएगा 4 अट्ठे 32, 32 7 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 21 22, 224 आएगा, ठीक है। तो टैंक की क्षमता वो कितनी जाएगी, 224 हो जाएगी। 32 से भाग करूंगा मैं आपका 224, तो ये जाएगा आपका 7 बार में। 28 से भाग करूंगा तो आपका ये जाएगा 8 बार में, ठीक है। अब ये आपकी ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई है। हमसे बोला गया बारी बारी 1 घंटे काम करते हैंगे, तो ए शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ए शुरू करेगा फिर बी आएगा, तो ऐसे 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2 घंटे में कितना भर देंगे, ये 7 और 8 15 भर देंगे। लेकिन भरना कितना, भरना हमें 2240 है, ठीक है। तो अगर मैं 15 में गुणा करता हूँ आपकी 14 की, तो मैं पहुंच जाऊंगा आपके 224 के आसपास। यहाँ भी गुणा कर दो आप 14 की, तो जाएगा आपका 14 दूनी 28, और यहाँ से आपको हो जाएगा 14 पंजे 70, 14 कम 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, 210। फिर आपका देखो ए स्टार्ट कर रहा है, तो पहले ए आएगा। तो ए 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 7 भरता हैगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 29 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, 217 भर जाएगा, ठीक है। तो अब बचा कितना, अगर आप देखें यहाँ पे 17, तो आपका 7 बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। 224 से 217 भर गया है, तो आपका 7 बचा है। तो अब कौन आएगा, आपका बी आएगा। लेकिन जब बी आएगा 1 घंटे में, तो वो 1 घंटे में
कितना पानी भरता है? 8 भरता है, लेकिन चाहिए हमें 7। तो यहाँ पे 24 7 बटे हो जाएगा 8 जो उसकी एफिशिएंसी। तो आपका अप्रोक्स में, सॉरी यहाँ पे 28 है, 24 नहीं है, यहाँ पे 28 है, यहाँ 29 हो गया, ये 29। तो आपका अप्रोक्स में जाएगा 29 बटे 7 29 सही 7 बटे 8। तो उसे लिख सकते हैं अप्रोक्स में 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया व्यंजक दे रखा है ये, और कहा गया इसे सरल कीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो इसका आंसर आप मात्र 10 सेकंड में रखते हैं, जो कि आपका होगा 1 माइनस एक्स। सबसे बड़ी पावर क्या लगी यहाँ पे आपकी? 8 लगी, तो 8 कर दो आप 2 टाइम, ठीक है, 8 2 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये करेंगे आप बेसिक से, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्स 1 प्लस एक्स दे रखा है और यहाँ दिया 1 माइनस एक्स, और ये सब मल्टीप्लाई में। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आपकी इससे होगी तो बन जाएगा आपका ये, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि मेरे भाई फॉर्मूला आपका होता हैगा ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इसमें, तो बन जाएगा ये आपका 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मेरे भाई आप इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तब भी आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस एक्स की पावर 4 बन जाएगी। ऐसी आपका देखो यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 में, तो यहां से बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8। इसी तरीके से मेरे भाई आप यहां करेंगे मल्टीप्लाई इसकी, तो ये बन जाएगा देखना आपका 1 माइनस एक्स की पावर 8 आ गया ना। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी किसमें? 1 प्लस 8 एक्स की पावर 8। तो यहां से बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 8 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा लास्ट में आपका? 1 इसका स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 8 2 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखो सबसे बड़ी पावर कहाँ लगी है, वो देख करके उसको कर दो 2 टाइम और साइन लगा दो बीच में माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? तो देखिए 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहली तो छूट कितनी होगी आपकी? 12 और 18 कर देंगे प्लस, तो आपका 30 बन जाएगा। डिस्काउंट की बात है तो यहाँ लगाएंगे साइन माइनस का और कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 12 अट्ठे 96, हाथ से लगेगा 9, 12 कम 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 12 में 9 जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा 21, और इसे कर दूंगा 100 से भाग तो आपका आ जाएगा ये 2.16। तो अब कर दो फिर माइनस, तो आपका यहां से आएगा 4 और 9 में से जाएगा आपका 1 बचेगा 8 और 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7 और यहाँ से आपका जाएगा 27.84 आएगा, ठीक है। 2 छूट, तीसरी छूट और है मेरे भाई, तो आप 27.84 में प्लस कर दो 25 अब गुणा कर दो इसकी, ठीक है, और माइनस करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका 27.84 मल्टीप्लाई 25 अपॉन आएगा नीचे 100, 25 से जाएगा आपका 4 टाइम में, 4 से हो जाएगा आपका 4 6 जा 24 और 4 9 36 और 4 6 जा 24। तो यहाँ से बन जाएगा 27 और 25 कितना हो जाएगा आपका? 52.84 हो जाएगा। इसमें जब माइनस कर दो 6.94 तो कितना आएगा आपका? यहाँ से आपका 8 आएगा, 7 में से 17 में 9 जाएगा 8 आएगा, तो आपका 88 आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका डैश होगी। तो देखो इसमें निकालना में मीडियन, सॉरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा आपका 25 आएगा, फिर आपका 27 है, फिर आपका 29 है, फिर 30 है, फिर आपका 32 है, फिर 33 है और लास्ट में आपका है 35, ठीक है। तो देखो कितने नंबर थे ये? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने? ये 7 है और 7 के आपका ऑड आया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? n+1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। तो यहां से देखेंगे आप, तो n आपका 7 आया, 7 में प्लस करके हो जाएगा आपका 8, 8 अपॉन 2, 2 से 8 जाएगा 4 टाइम में, तो आपका आएगा 4 टर्म। तो 4 टर्म कौन सी आपकी? 1 2 3 4, 4 क्या आपका 30 है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है
रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मुर्गियों की संख्या मान लूंगा आपकी x, और यहाँ पे आपकी बकरियों की संख्या मान लूंगा मैं y। ठीक है, तो जब मैं इन्हें प्लस करूंगा मेरे भाई, तो इनके सिर आ सकते हैं ना, क्योंकि हर एक मुर्गी का एक सिर होगा, हर एक बकरी का एक सिर होगा। तो जितनी बकरी होंगी उनका उतना ही सिर होंगे, और जितनी आपकी मुर्गियां होंगी उनके उतने ही सिर होंगे। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये बन गई आपकी वन इक्वेशन। ठीक है, फिर कहा गया यदि जानवरों की मतलब फिर कहा गया और जानवरों की पैरों की कुल संख्या 348 है। तो आप ये बताइए, अगर x मुर्गियां हैं और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो कितने पैर होंगे टोटल? तो आपके होंगे 2x। ऐसे ही आपकी जो आपकी बकरियां हैं वो y है, और एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो कितनी बकरियां होंगी? 4x, मतलब कितने पैर होंगे? सारे 4y होंगे। ठीक है, तो ऐसा करने बन जाएगा कितना? 348 के बराबर। यहां से आप कॉमन ले लो 2, तो आपका बन जाएगा यहाँ से x प्लस 2y। ठीक है, और 2 से कट जाएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 4 जा 8। तो आपका x प्लस 2y कितना आ गया? ये आपका 174 आ गया है। इसमें से आप माइनस कर दो इसके लिए x प्लस वाई को, जो कि 100 है। यहाँ से क्या आएगा आपका? ये तो कट जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो। ठीक है, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, तो आपका 2 में से 1 वाई जाएगा, तो आपका y आएगा, और यहाँ से आपका आएगा 74। तो y कितना आ गया आपका? 74 आ गया। और y हमने क्या लिया था? बकरी ली थी, तो बकरी पूछी कितनी बकरी है, तो आपकी 74 आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो देखना, 20 संख्या है, इनका औसत 32 है, तो योग क्या होगा आपका? 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 तो 40 होगा। और दो संख्या इसमें हटा दो, मतलब दो संख्या इसमें से है, तो बाकी संख्या का औसत क्या होगा? तो दो संख्या इसमें हटा दो तो बचेंगी बाकी संख्या। तो इनका योग कितना होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 60। तो 60 कर दो माइनस। ठीक है, तो कितना बचा आपका? ये 504 80 बचा। तो यहाँ भी करो संख्या 2 माइनस, तो 18 संख्या बची। तो 18 संख्याओं का योग कितना? 580 है। इनका औसत क्या होगा? तो औसत होगा 18 3 54, बचा 4, 18 2 36। तो आपका 32 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन 1 वाला गलत हैगा, बाकी सारे सही है। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी मेरे भाई, तो आपको फॉर्मूले तो ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है गया हैगा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और BC संबंधित वृत्त का व्यास है, जिस पर A और BB स्थित हैं। एंगल BCA 19 डिग्री और एंगल CAD 32 डिग्री है। तो एंगल ACD का माप ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन करने के लिए पहले बनाएंगे हम वृत्त एक। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो इस तरीके से, और इसमें आपका BC क्या है? व्यास है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा BC। ये पॉइंट B ले लो, ये C ले लो, और फिर दो पॉइंट आपके और हैं, A और B हैं। ठीक है, ये आपका A ले लो यहाँ पे, और आपका B ले लो इस साइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज इस तरीके से। हमसे कहा गया BCA ये वाला एंगल दिया कितना? 19 डिग्री दे रखा हैगा। और CAD ये आपका D है, सॉरी। तो ये मैं कितना दिया है? 32 डिग्री दे रखा हैगा। ठीक, और हमसे कहा गया ACD निकालना, ये वाला निकालना, ACD वाला एंगल। तो मैंने आपको पहले ही बताया मेरे भाई, कभी भी किसी वृत्त के व्यास से कोई एंगल बनता है इस तरीके से, ट्रायंगल, और वो टच कर रहा है वृत्त को, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा आपका। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आपके आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे, देखो ये 90 है, प्लस 32 है, ये दो। ठीक है, इसे प्लस कर दो 19 में, और आप इसे ले लो क्या? x प्लस एक्स बराबर किसके होगा? 180 बराबर होगा ये। तो यहाँ से बन जाएगा 9 2 11, हाथ से लग जाएगा 1, और 9 10 10, और 3 13, 1 14, 141 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 180। तो जब आप माइनस करेंगे 180 में से 141 भगा करके, तो ये बचेगा आपका 39 डिग्री। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? ये 39 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 18 डिग्री है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी?
तो देखना फ्रेंड्स, बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n-3 अपॉन में 2। तो मेरे भाई यहाँ जो n है ये क्या है आपका, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो सबसे पहले निकालेंगे भुजाएं कितनी है। तो 360 डिग्री को मैं जब मैं भाग करूंगा ये 18 डिग्री से, तो आपका क्या आएगा, यहाँ से n निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक। तो n की जगह आपका 20 आएगा, मल्टीप्लाई 20-1 करेंगे तो आप 20-3 करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। और फिर आप इससे 2 से कर दो डिवाइड तो आपका 10 आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा 17 10 170, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी पर था। तो देखना ये आपका खंबा है एक, और ये आपकी मीनार बना दी, ठीक है। खंबे की हमें ऊंचाई दी है 17.75 मीटर, और जो आपकी मीनार है इसकी ऊंचाई हमें दी 57.75 मीटर, ठीक है। कहा गया है कि जो आपका खंबा है उसके शीर्ष से जो मीनार है उसका जो उन्नयन कोण कितना है आपका, ये बनना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये आपका 60 है तो ये आपका 90 होगा, तो ये बचा हुआ आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इसका इस वाले पार्ट की लेंथ क्या है, तो अगर मैं 57.75 में से ये वाली लेंथ माइनस कर दूंगा 17.75, तो जो बचेगा वो आपकी वाली लेंथ रहेगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60। तो आपकी ये लेंथ कितनी आ गई, 60 आ गई है। तो अगर मेरे भाई आपने रूल्स पढ़े होंगे तो 90 डिग्री के सामने जो रेशियो होता है साइड साइड का वो 2 होता है, और 60 डिग्री के सामने आपका √3 होता है, और 30 के सामने 1 होता है। तो हमें निकालना है कि जो आपका खंबा जो है मीनार से कितनी दूरी पर आधार, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है का, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारा रेशियो क्या है, √3 है, लेकिन जो दे रखा है वो 60 है। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 60/√3, ठीक है, ये 1 की वैल्यू। लेकिन ऐसा कोई आंसर है ही नहीं हमारे पास, तो इसका करेंगे क्या, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर √3 से, नीचे कर देंगे √3 से, तो बन जाएगा आपका नीचे 3, ऊपर बन जाएगा 60√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत हो गई क्या, सॉरी यहाँ 40 आएगा यार, 6 कर दिया। तो ये 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, तो आपका आंसर 40 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 40√3/3 आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है संख्या 29 18 245 से निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो ये संख्या आपकी 11 से भाग है, ठीक है। तो चेक कर लो, तो जो नंबर आपके पहले ऑड प्लेस पे उन्हें प्लस कर लो। तो ये है 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। फिर आपके इवन प्लेस के नंबर कौन से हैंगे, 9 और 8 17 4 21। तो जब मैं इनका गैप लूंगा तो गैप आपका 11 आएगा, और 11 आपका 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये आपकी संख्या 11 से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कहा गया सुरेश दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर राशि 3:6:8 दी है। कहा गया है इनके निवेश में 5%, 15 और 20 का वृद्धि होती है। तो मेरे तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ 5% वृद्धि हो रही है, तो कर देंगे, निकाल देंगे इसका 105%, ठीक है। और इसका निकाल देंगे आप 115%, और यहाँ वृद्धि हो रही है 20 की, तो इसका निकालेंगे 120%, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ही कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। तो अब कर दो मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 3 सत्ते 21, 23 दूनी आपको हो जाएगा एक मिनट, 43 होगा, 46 होगा, सॉरी 46, और 8 8 जाएगा 64, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, भुजा बाला 1 वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखना फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका होता है बेस एरिया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई एल। तो एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे दे रखी है, हमें ऊंचाई दे रखी है, तो हम जो आपकी साइड दिए से कर देंगे हाफ, तो उसका हाफ आपका 4 आएगा, 4 करेंगे स्क्वायर प्लस कर देंगे आपके ऊंचाई के स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, तो √25 आएगा, √25 का रूट खोलेगा तो आपका 5 बन जाएगा, तो आपकी एल 5 आ गई। तो यहाँ से बेस एरिया, बेस का एरिया क्या होगा आपका, तो 8 आपकी भुजा वाला वर्ग है मेरे भाई, तो इसका एरिया क्या होगा 8 8 64 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस का पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर आपका होगा 4 से कर दो मल्टीप्लाई तो आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ से 32 मल्टीप्लाई एल कितना 5 आ गया है, तो 2 एकम 2 2 छिंग 12, तो यहाँ से बन जाएगा 64 प्लस 16 पंजे 80, तो ये आपका आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है। तो ऐसे कर देंगे, देखो यहाँ 3 व्यक्ति हैं तो 3 से कर देंगे 4 में गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12, इस 12 को कर देंगे 100 में प्लस, तो आपका हो जाएगा 112, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 केजी दाल के मूल्य के बराबर है, 15 केजी चावल दाल का मूल्य 2 केजी चाय के मूल्य के बराबर है, 3 केजी चाय का मूल्य 6 केजी अखरोट के मूल्य के बराबर है, 10 केजी अखरोट का मूल्य क्या है। तो देखना यहाँ पे हमसे कहा गया 3 केजी चावल है, इनका मूल्य कितना है 180 है, तो 1 केजी चावल का रेट कितना होगा आपका, तो 180 को भाग करूंगा 3 से जाएगा आपका 60 बार में, तो 60 आ गया। तो यहाँ बोला गया जो आपके 8 केजी चावल है इनका जो रेट है वो 5 केजी दाल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो 8 की गुणा, यहाँ कर दो 8, तो बन जाएगा आपका 8 केजी, तो 8 केजी कितने का हो जाएगा 480 का, ठीक है। तो 480 रुपये की क्या है 5 किलो दाल है ये बोला गया है, तो 5 से कर देंगे भाग, तो आपका जाएगा 5 3 45, 5 का 30, तो 96 क्या जाएगी, 1 केजी दाल है उसकी रेट कितनी रहेगी 96 रहेगी आपकी। फिर बोला गया 15 केजी दाल का मूल्य 2 केजी चाय के मूल्य के बराबर है, तो इसमें आप गुणा कर दो 15 की 96 में और 2 से कर दो भाग, तो आपकी आ जाएगी 1 किलो चाय का रेट। तो 1 किलो चाय कितने की हो जाएगी आपकी, 2 एक कम 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो हो जाएगा 15 अट्ठे 120, लग जाएगा हाथ से 12, 15 चौक 60 और 12 72, 720 रुपये जाएगा। फिर बोला गया 3 केजी चाय का रेट 6 केजी अखरोट के मूल्य के बराबर है, तो इससे गुणा कर दो आप इस 3 से, ठीक है, और भाग कर देंगे 6 केजी, तो आपका आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 12 की 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 360, तो 1 केजी जो आपका अखरोट है उसका कितना आ गया आपका 360 आ गया है, लेकिन पूछा गया 10 केजी क्या होगा, तो 10 से कर दो है गुणा, तो बन जाएगा 10 केजी 3600 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो देखना मेरे भाई आप दोबारा से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा लेंदी आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे जो इमारत है, तो मेरे भाई इसका जो आपका उन्नयन कोण कितना बनना है, आपका ये बनना है 60 डिग्री बनना है। कहा गया है यहाँ से जो आधार से 3 मीटर की दूरी पर है, तो आपका यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक कितना होगा 70 मीटर होगा, ठीक है। तो आपको ये तो ऑलरेडी 90 होता है, ये 30 होगा आपका, 60 के सामने आपका √3 होता है, 30 के सामने आपका 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो यहाँ से देखो आप तो कितने टाइम ज्यादा है 70 टाइम ज्यादा है। हमसे पूछा गया इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई आपकी ये है, तो इसमें कर दो आप 70 की मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 70√3, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो मेरे भाई इसे आप होमवर्क से ले लें, इसे आप अपने आप करेंगे क्योंकि मेरे भाई एक आध क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे और बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपके लिए 29 क्वेश्चन कराए हैं, प्लस एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।